तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि टेबल को अल्टर करने के लिए हम अल्टर टेबल कमांड का यूज़ करते हैं और अल्टर टेबल से आप क्या-क्या कर पाएँगे? अल्टर टेबल से आप एक नया कॉलम ऐड कर पाएँगे, कोई पहले से नया कॉलम बना हुआ है उसको आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर पाएँगे या फिर पहले से बने हुए कॉलम में अगर कोई मॉडिफ़िकेशन करना है, तो आप मॉडिफ़िकेशन कर पाएँगे। जैसे कोई डेटा टाइप चेंज करना है या उसका साइज़ चेंज करना है डेटा टाइप के वैल्यू का, तो ये काम आप यहाँ से कर पाएँगे। तो इसके लिए देखते हैं सबसे पहले कि आपको क्या करना है और टेबल अल्टर करते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि टेबल अल्टर जब आप करेंगे तो अल्टर टेबल स्टेटमेंट आप यूज़ करते हैं और इसको यूज़ करके आप एक नया कॉलम ऐड कर सकते हैं या फिर आप ड्रॉप कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई कंस्ट्रेंट्स है तो कंस्ट्रेंट्स को भी आप उसमें मॉडिफाई या ऐड या ड्रॉप कर पाते हैं। तो कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं वो आगे की क्लासेस में देखेंगे। फिलहाल अभी हमने कांस्टेंट नहीं देखा है तो कांस्टेंट को भी मैनिपुलेट करके आगे देख पाएंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर टेबल की कॉलम की बात करते हैं। तो सपोज अगर मेरे को एक टेबल में नया कॉलम ऐड करना है, पहले से मेरा टेबल बना हुआ है उसमें कोई कॉलम मेरे छूट गया है, तो अगर कॉलम ऐड करना है तो उसके लिए हम अल्टर टेबल कमांड का यूज़ करेंगे और साथ में टेबल का नाम देके ऐड कीवर्ड यूज़ करना है। फिर आप कॉलम का नाम देंगे और उसके बाद जो भी नया कॉलम आप ऐड कर रहे हैं उसका जो भी आप डेटा टाइप रखना चाहते हैं वो डेटा टाइप आप स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल मैं इसको करके एक बार फिर से बताता हूँ। मेरे पास एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है, उसे देख लेते हैं सबसे पहले। तो मैंने एम्प्लॉय नाम के टेबल के रिकॉर्ड्स यहाँ पर एग्जीक्यूट करा लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 कॉलम इस एम्प्लॉय नाम के टेबल पे मेरे बने हुए हैं। तो कौन-कौन से 5 कॉलम है? एक ईएमपीएनओ है, नेम है, जॉब है, सेल है और डिपार्टमेंट नंबर। इसके फील्ड्स को हम डिस्क्राइब करके देखते हैं। तो डिस्क्राइब का क्या यूज़ है ये भी आपको मालूम है। मैंने डिस्क्राइब ईएमपी लिखा, एम्प्लॉय लिखा, तो देखिए यहाँ पर कॉलम का आपको लिस्ट मिल गया है और उसके डेटा टाइप भी मिल गए। एम्प्लॉय नंबर ईएमपीएनओ नंबर टाइप का है, 4 साइज़ है। ई-नेम जो है वो वर्कर2 टाइप का है, 20 साइज़ है। जॉब वर्कर2 टाइप का 10 साइज़। सैलरी नंबर टाइप का है, 7,2 है और डिपार्टमेंट नंबर ये भी नंबर टाइप का है, इसका साइज़ 3 है। तो अभी जो मेरा एग्जिस्टिंग टेबल है उसमें ये 5 कॉलम है। सपोज़ इसमें मुझे एक नया कॉलम और जोड़ना है। तो नया कॉलम ऐड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? अल्टर टेबल कमांड यूज़ करेंगे। टेबल का नाम देंगे और साथ में ऐड कीवर्ड यूज़ करके नया फील्ड का नाम और उसका डेटा टाइप हमें देना है। ठीक है, चलिए इसे करके एक बार देख लेते हैं फिर से। तो क्या करेंगे? हम कमांड देंगे अल्टर टेबल और उसके बाद टेबल का नाम। टेबल का नाम मेरा क्या चीज़ है? एम्प्लॉय। फिर ऐड कीवर्ड यूज़ करना है। फिर आपको ब्रैकेट लगा के जो नया कॉलम है, सपोज़ मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ऐड करना चाहता हूँ और उसका डेटा टाइप कैसा है? डेट टाइप का है। तो ये डेटा टाइप हमने डेट टाइप का देके ब्रैकेट क्लोज करके पैरेंथेसिस क्लोज करके हमने सेमीकोलन स्टेटमेंट टर्मिनेशन लगाया। ठीक है, तो इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखिए आपके सामने मैसेज आ गया टेबल अल्टर्ड, यानी एक ऐड हो गया है नया कॉलम DOB नाम का। हुआ कि नहीं देखते हैं, डिस्क्राइब कर लेते हैं। डिस्क्राइब किया हमने एम्प्लॉय टेबल को, तो हमने लिखा डिस्क्राइब एम्प्लॉय। तो यहाँ पर आप देखिए पहले 5 फील्ड से यहाँ पर दिख रहा है आपके पास। अभी एक नया फील्ड इसमें ऐड हो गया डेट ऑफ बर्थ जो कि डेट टाइप का है। ठीक है, एक और फील्ड मैं ऐड कर लेता हूँ उसमें। तो एक और फील्ड ऐड करने के लिए मैंने लिखा अल्टर टेबल और फिर से मैंने लिख लिया टेबल का नाम एम्प्लॉय, ब्रैकेट लगा के अभी मैं सपोज जेंडर नाम का एक फील्ड इसमें ऐड करना चाहता हूँ। फील्ड का नाम दे दिया मैंने जेंडर और इसे मैंने दिया वर्कर2 टाइप का और इसका साइज मैंने सपोज रख लिया 4 रख लिया। ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके इसे मैंने एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम है, एम्प्लॉय की स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, सुधार लेते हैं इसे EMPLOYY। ठीक है, अल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड और क्या लिखा था मैंने? जेंडर वर्कर2 और उसके बाद इसका साइज मैंने दिया था 4। ये मैंने एक नया टेबल, एक नया फील्ड और ऐड कर लिया अपने एम्प्लॉय टेबल पे। इसे डिस्क्राइब करके देख लेते हैं। डिस्क्राइब मैंने लिखा एम्प्लॉय, देखिए
अभी आपके सामने एक जेंडर नाम का और नया कॉलम दिख रहा है जिसमें कि 4 साइज़ के वर्कर2 डेटा टाइप का 4 साइज़ का ये है, ठीक। अब इसके रिकॉर्ड्स देखिए क्या होता है। अगर मैं इसके रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करा देता हूँ, तो रिकॉर्ड्स आप डिस्प्ले कराएँगे तो फिलहाल जब नया कॉलम हम ऐड करते हैं, तो ब्लैंक रहता है सारा का सारा फ़ील्ड, क्योंकि हमने अभी कोई भी रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट नहीं किया। अब इसमें अगर आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो आपको मालूम है कैसे रिकॉर्ड इंसर्ट करना, पहले ही बता चुके हैं। सारे फ़ील्ड्स पे रिकॉर्ड इंसर्ट करना, किसी अलग से एक स्पेसिफ़िक फ़ील्ड पे ही रिकॉर्ड इंसर्ट करना, ये आप पहले से देख चुके हैं। तो इसमें आप रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है? तो हमने नया फ़ील्ड इसमें 2 नए फ़ील्ड ऐड कर लिया। ऐड करने पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये टेबल के लास्ट में ही ऐड होगा, जो भी आप टेबल में नया फ़ील्ड ऐड करेंगे। आप 2 कॉलम के बीच में नया फ़ील्ड, नया कॉलम ऐड नहीं करना। ठीक है? तो ये था फ़ील्ड ऐड करना या कॉलम ऐड करना। अब इसके बाद अगली चीज़ हम देखते हैं कि अगर कोई कॉलम आपने ऐड किया है और उसे वहाँ से हटाना चाहते हैं, यानी कि ड्रॉप करना चाहते हैं, तो उस कॉलम को आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। ड्रॉप करना यानी टेबल से उस कॉलम को हटाना या डिलीट करना। केवल कॉलम हटेगा, कॉलम की वैल्यूज़ हटेंगी। ठीक है? तो देखते हैं किस तरीके से हम कर पाएँगे। तो उसके लिए सिंटैक्स हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे अल्टर टेबल और उसके बाद फिर टेबल का नाम लिखेंगे। फिर ड्रॉप कीवर्ड आप यूज़ करेंगे, ड्रॉप कॉलम, और उसके बाद कॉलम का नाम। जो भी कॉलम का नाम देना है जिसे आप ड्रॉप करना चाहते हैं, उसे आप ड्रॉप कर पाएँगे। ठीक? तो जैसे मैंने अभी-अभी एक डेट ऑफ बर्थ नाम का कॉलम ऐड किया था। इस डेट ऑफ बर्थ नाम के कॉलम को मुझे यहाँ से टेबल से हटाना है। डेट ऑफ बर्थ नाम के कॉलम को मुझे क्या करना है? टेबल से हटाना है। तो इस हटाने के लिए हम क्या करेंगे? अल्टर टेबल कर लेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे ड्रॉप कॉलम। देखिए, देखते हैं यहाँ पर मैंने लिखा यहाँ पर अल्टर टेबल, टेबल का नाम मेरा क्या चीज़ है? एम्प्लॉय, और उसके बाद ड्रॉप कीवर्ड यूज़ करेंगे और कॉलम भी यूज़ करना है, ड्रॉप कॉलम। और उसके बाद आपको कॉलम का नाम, कौन सा कॉलम है मेरा? डेट ऑफ बर्थ नाम का कॉलम है जिसे मैं यहाँ से हटाना चाहता हूँ। तो मैंने लिखा अल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम एम्प्लॉय, ड्रॉप कीवर्ड यूज़ किया, कॉलम, और उसके बाद कॉलम का नाम। तो डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ से हटाता हूँ। तो देखिए कॉलम हट गया है, टेबल अल्टर मैसेज आ रहा है, यानी आपका टेबल अल्टर हो गया है, कॉलम यहाँ से हट गया है। देखते हैं हटा है कि नहीं। तो एक तो काम हम डिस्क्राइब करके देख सकते हैं। कॉलम को डिस्क्राइब कर लिया, डिस्क्राइब एम्प्लॉय लिखा, तो देखिए यहाँ से डेट ऑफ बर्थ गायब है, डिपार्टमेंट नंबर के बाद DOB पहले था, फिर जेंडर था, तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ से हट गया। आप स्टेटमेंट एक क्वेरी भी लिख सकते हैं रिकॉर्ड्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए, तो इसको भी देख के इसको भी आप एग्जीक्यूट करा के देख सकते हैं। रिकॉर्ड्स एग्जीक्यूट करवा लीजिए। मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अभी आप देखिए यहाँ से डेट ऑफ बर्थ यहाँ से भी नहीं है। इसका मतलब आपका टेबल से जो कॉलम था वो क्या हो गया है? हट गया है। ठीक है? एक और ये जेंडर भी हटा के देख लेते हैं। जेंडर भी हटाते हैं। तो हमने लिखा, फिर से इसको अल्टर कर लेते हैं, अल्टर टेबल, उसके बाद टेबल का नाम लिखना है। तो टेबल का नाम मेरा क्या चीज़ है? एम्प्लॉय है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? ड्रॉप, फिर कॉलम। तो कॉलम लिखा। अभी आपको क्या हटाना है? जेंडर हटाना है। तो मैंने लिख लिया यहाँ पर जेंडर। जेंडर मैंने हटाया। तो अल्टर टेबल एम्प्लॉय, ड्रॉप कॉलम, जेंडर। अभी देखते हैं, फिर से टेबल अल्टर हो गया, मतलब जेंडर नाम का जो हमने कॉलम ऐड किया था वो क्या हो गया? वो भी हट गया है, ड्रॉप हो गया। देखते हैं, हमने लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, चेक कर लिया रिकॉर्ड्स हैं कि नहीं जेंडर के। तो देखिए जेंडर नाम का कॉलम यहाँ से क्या हो गया है? हट गया। ठीक? तो इस तरीके से आप नए फील्ड, नए कॉलम टेबल पे ऐड कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। अब जब आप कॉलम हटाएंगे, तो कॉलम हटाने के बाद सपोज आपको कॉलम को मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ गई। क्या करने की ज़रूरत पड़ गई आपको? कॉलम को अगर आपको मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ गई, तो आप कॉलम को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई करने का मतलब ये होता है कि कॉलम का डेटा टाइप अगर आप चेंज करना चाहते हैं, डेटा टाइप का कोई साइज़ बढ़ाना चाहते हैं या डेटा टाइप भी चेंज करना चाहते हैं, तो उस तरीके के काम के लिए हम कॉलम को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और कॉलम को अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो कॉलम मॉडिफाई करने के लिए आप फिर से वही अल्टर टेबल
कमांड यूज़ करेंगे, अल्टर टेबल लिखेंगे, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, टेबल का नाम लिखना है, फिर अल्टर कॉलम लिख के कॉलम का नाम जिसको कि आप मॉडिफाई करना चाहते हैं और उसका फिर एक नया डेटा टाइप आपको देना है। चलिए देखिए, इसको करके मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से कर पाएंगे। तो मैं कॉलम ऐड कर लेता हूँ फिर से, जिसको कि हम चेंज करेंगे। चलिए कॉलम ऐड कर लेते हैं फिर से। तो सबसे पहले तो मैं अपना थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर कर लूँ और कॉलम ऐड कर लेता हूँ पुराना वाला। कॉलम ऐड करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, कमांड अल्टर टेबल। उसके बाद हमको क्या करना है, कौन सा कॉलम ऐड करेंगे, डेट ऑफ बर्थ ऐड कर लेते हैं फिर से, अल्टर टेबल एम्प्लॉय। उसके बाद ऐड कर लिया हमने जेंडर, जेंडर करते हैं। चलिए यहाँ पर जेंडर का एक एग्जांपल लिखा हुआ है तो जेंडर कर लेते हैं। तो हमने लिखा जेंडर और इसका डेटा टाइप दिया कैरेक्टर टाइप का, साइज दिया 5 कैरेक्टर का, इसका हमने साइज दे दिया। ठीक है, तो ये नया एक कॉलम मेरे टेबल पर ऐड हो गया। देखते हैं, डिस्क्राइब करके देख लेते हैं। ये तो पहले ही आप ऐड कर चुके हैं, डिस्क्राइब कर लिया तो जेंडर मेरा ऐड हो गया, जिसका का जो डेटा टाइप है वो कैर है 5 साइज का। अब मैं इसके डेटा टाइप को चेंज करना चाहता हूँ। सपोज ये कैरेक्टर टाइप का है, मैं इसे वर्कर2 टाइप का बनाना चाहता हूँ। तो जेंडर तो ऑलरेडी ऐड हो गया है। अब इसे मॉडिफाई अगर करना है तो हम इसे क्या कर पाएंगे, मॉडिफाई कर पाएंगे। तो मॉडिफाई करने के लिए देखिए आपको क्या करना है, वही अल्टर टेबल कमांड देना है और उसके बाद टेबल का नाम देके आपको मॉडिफाई की वर्ड यूज़ करना है और जेंडर यानी कि जिस कॉलम को आपको चेंज करना है डेटा टाइप, उस कॉलम का नाम देना है और नया डेटा टाइप आपको देना है। ठीक, चलिए करके देखते हैं इसे किस तरीके से हम चेंज कर पाएंगे। तो फिर से मैंने लिखा यहाँ पर अल्टर टेबल और उसके बाद टेबल का नाम लिखा और यहाँ पर हमने लिखा मॉडिफाई कीवर्ड और कौन सा फील्ड को चेंज करना है, जेंडर को चेंज करना है। पहले उसका टाइप था कैरेक्टर, या पहले साइज था इसका कैरेक्टर था, इसे मुझे करना है वर्कर2। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने वर्कर2 और इसका साइज मैंने कर दिया सपोज 10, ये कर दिया। अभी देखते हैं कि ये मेरा डेटा टाइप मॉडिफाई होता है या नहीं। एग्जीक्यूट कर लेते हैं क्वेरी। तो एग्जीक्यूट किया, वर्कर राइट पैरेंथेसिस मिसिंग, ओके। तो यहाँ पर पैरेंथेसिस मिसिंग हो रहा है, तो देखते हैं कहाँ पर पैरेंथेसिस मिसिंग हो गया। अल्टर टेबल एम्प्लॉय मॉडिफाई और उसके बाद मैंने जेंडर लिखा, पैरेंथेसिस क्लोज किया, ओहो वर्कर की स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, VAR बीच पे गायब है। तो VAR बीच पे गायब है। देखिए स्पेलिंग मिस्टेक से किस तरीके से प्रॉब्लम होती है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आप भी जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो सही करना है। यहाँ पर जेंडर के बाद देखिए वर्कर की स्पेलिंग देखिए VARCHAR वर्कर2 और ब्रैकेट पे लिखा 10, अभी बंद किया, अभी देखिए। तो आप देख सकते हैं स्पेलिंग मिस्टेक से किस तरीके से प्रॉब्लम्स आती है। तो जब भी आप प्रैक्टिकल करेंगे तो ध्यान रखिएगा स्पेलिंग की, बहुत ही सही स्पेलिंग रखेंगे तभी आपको समझ आएगा कि क्या हो रहा है। देखिए हमने यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक, एक आर छोटा हुआ है लेकिन राइट पैरेंथेसिस मिसिंग राइट पैरेंथेसिस बोल रहा है, तो इसको आपको ध्यान रखना। चलिए तो हमारा टेबल क्या हो गया, अल्टर हो गया। तो टेबल अल्टर हो गया, वर्कर2 लिख लिया हमने। अभी साइज देखते हैं और इसका डेटा टाइप देखते हैं हमारा मॉडिफाई हुआ है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, डिस्क्राइब करते हैं और डिस्क्राइब करके टेबल को निकालते हैं फील्ड। तो अभी देखिए क्या हुआ। तो जेंडर का जो डेटा टाइप है पहले कैर था, अभी क्या हो गया, ये वर्कर2 हो गया और उसका साइज भी बढ़ गया, 10 हो गया। देखिए ऊपर में दिख रहा है आपको, यहाँ पर देख सकते हैं पुराना वाला जो जेंडर था वो कुछ इस तरीके से था, उसका साइज क्या था 5 था और दूसरा उसका डेटा टाइप भी कैर था, जो कि अब चेंज होके क्या बन गया, ये वर्कर2 बन गया और इसका साइज हो गया 10। ठीक, तो इस तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। किसे मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने टेबल के
कॉलम को मॉडिफाई कर पाएंगे आप। तो कभी भी आप मॉडिफाई करना चाहते हैं टेबल के कॉलम को तो इस तरीके से मॉडिफाई कर पाएंगे। ठीक, तो ये समझ आ गया मॉडिफाई करना। अभी इसको मॉडिफाई जब आप करते हैं तो इसके लिए कुछ आपको बातों का ध्यान भी रखना है। पहली चीज़ ये ध्यान रखना है कि जब आप टेबल मॉडिफाई कर रहे हैं तो टेबल मॉडिफाई करते समय अगर आप प्रिसीजन को डिक्रीज कर रहे हैं तो आपका जो कॉलम है वो एम्प्टी होना चाहिए। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि इसका कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप एक कॉलम मॉडिफाई कर रहे हैं और उसके साइज को डिक्रीज कर रहे हैं तो वो फील्ड एम्प्टी होना चाहिए। अगर आप इंक्रीज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिक्रीज करते समय आपका कॉलम फील्ड एम्प्टी होना चाहिए। देखिए मैं इसको समझाता हूँ, इसका कहने का मतलब क्या है। इसका कहने का मतलब ये है कि अभी देखिए जो सेल नाम का मेरा कॉलम है, इसका साइज है, नंबर फील्ड है 7,2 है। इसको हम बोलते हैं प्रिसीजन। ये जो नंबर हमने दे रखा है इसे हम बोलते हैं प्रिसीजन। तो इसका जो साइज है वो है 7,2। इसमें ऑलरेडी मेरे पास रिकॉर्ड्स है सेल में। देखिए सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, मैं रिकॉर्ड्स एग्जीक्यूट करके आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ। तो सैलरी में ऑलरेडी मेरे पास डेटा है। अब इस भरे हुए कॉलम को अगर मॉडिफाई करना है और इसके साइज को अगर मैं बढ़ाना चाहता हूँ तो ये इंक्रीज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। मैंने लिखा अल्टर टेबल एम्प्लॉय और फिर मैंने लिखा मॉडिफाई, कॉलम का नाम सेल लिखा और लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसका साइज चेंज करना है। इसका क्या करना है, आपको साइज चेंज करना है। तो नंबर जो 7,2 था उसको मैं 8,2 करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, उसको 8,2 करना चाहता हूँ। तो करते हैं। देखिए अभी सेल लिख दिया। सेल लिखने के बाद हम इसको प्रिसीजन को चेंज करेंगे। तो फिर से मैं आपको बता दूं क्या करना है। सैलरी का जो फील्ड है जो 7,2 था उसे हमें क्या करना है, 8,2 करना है। अब इसे 8,2 करते हैं। देखिए चलिए मॉडिफाई करते हैं इसको। मैंने लिखा यहाँ पर सेल और लिखने के बाद डेटा टाइप दिया नंबर 8,2। यानी मैं साइज को क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। साइज को मैंने क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया। तो देखिए टेबल अल्टर हो गया, आराम से टेबल अल्टर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जो सैलरी की साइज 7,2 था वो अभी 8,2 हो गया। फील्ड में ऑलरेडी मेरा डेटा रखा हुआ है, डेटा खाली, फील्ड एम्प्टी नहीं है। डिस्क्राइब करके देखते हैं। डिस्क्राइब करके देख लिया। तो डिस्क्राइब करके देखने से देखिए जो सैलरी वाली फील्ड है अभी कितना आ गया, ये 8,2 आ गया। पहले इसकी साइज कितनी थी, देखिए यहाँ पर पहले इसकी साइज थी 7,2। यानी अगर फील्ड आपका एम्प्टी नहीं है तो आप उसके प्रिसीजन यानी साइज को बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब मैं इसे फिर से डिक्रीज करता हूँ। क्या करता हूँ, फिर से मैं इसे डिक्रीज करता हूँ। डिक्रीज करता हूँ यानी इसके साइज को अब मैं कम करना चाहता हूँ। फिर से टेबल पे ऑलरेडी, फील्ड पे ऑलरेडी रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। तो मैंने लिखा अल्टर टेबल एम्प्लॉय, मॉडिफाई लिखा, सेल लिया, नंबर टाइप वही रहेगा। अभी जो 8,2 था उसको मैं फिर से 7,2 करना चाहता हूँ, डिक्रीज करना चाहता हूँ। अभी अल्टर करके देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, अल्टर होता है या नहीं होता। अभी देखिए तो ये टेबल आपका अल्टर नहीं होगा। क्या मैसेज आ रहा है, देखिए कॉलम टू बी मॉडिफाइड मस्ट बी एम्प्टी टू डिक्रीज द प्रिसीजन और स्केल। यानी आप इसके साइज को कम करना चाहते हैं तो आपका टेबल क्या होना चाहिए, आपका जो टेबल का कॉलम है जिसे आप डिक्रीज कर रहे हैं साइज को, प्रिसीजन को, वो खाली होना चाहिए। ठीक, मतलब भरे हुए फील्ड के प्रिसीजन या स्केल को आप डिक्रीज नहीं कर सकते। अगर ये एम्प्टी है, खाली है, तो आप आराम से चेंज कर पाएंगे। ठीक है। उसी तरीके से दूसरा चीज ये भी है कि अगर किसी कॉलम को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, उसके डेटा टाइप को मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो वो खाली होना चाहिए, यानी कि वो कंपल्सरी एम्प्टी होना चाहिए। अगर आपका कॉलम जिसका की डेटा टाइप आप चेंज करना चाहते हैं वो एम्प्टी नहीं है तो आप उसका डेटा टाइप चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इसके लिए भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर जेंडर जो कि मेरा एम्प्टी फील्ड है, जेंडर क्या है मेरा, एम्प्टी है, खाली है। अब अगर इसे मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ तो इसे आसानी से आप मॉडिफाई कर पाएंगे। देखिए मैं इसको फिर से मॉडिफाई करके बताता हूँ जेंडर को।
मैंने लिखा यहाँ पर अल्टर टेबल, क्या लिखा यहाँ पर, अल्टर टेबल, टेबल का नाम लिखा एम्प्लॉय, उसके बाद मैंने क्या लिखा, मॉडिफाई कीवर्ड यूज किया। अभी मैं किसको चेंज करना चाहता हूँ, जेंडर को चेंज करना चाहता हूँ। किसको चेंज करना चाहता हूँ, जेंडर, जो कि varchar2 टाइप का है। मैं इसको कैड करना चाहता हूँ फिर से। इसका साइज मैंने दे दिया सपोज 10 दे दिया। ये मैंने इसका साइज चेंज कर दिया और इसका डेटा टाइप भी चेंज कर दिया। varchar2 से मैंने क्या कर लिया, इससे कैर कर लिया। देखिए जेंडर का जो डेटा टाइप है वो varchar2 है। और समझ आ रही है? तो varchar2 से मैंने क्या कर दिया, उसको कैर कर दिया। ध्यान रखिए दोनों ही जो डेटा टाइप है वो कैरेक्टर टाइप की है, लेकिन उसका चेंज है। तो जेंडर खाली एम्प्टी फील्ड है। अभी देखिए जेंडर को मैंने चेंज किया। अब जेंडर को चेंज करने से क्या होता है, जेंडर मेरा डेटा टाइप चेंज हो गया, टेबल अल्टर्ड हो गया। डिस्क्राइब करके देख लेते हैं। डिस्क्राइब एम्प्लॉय किया, क्या मैसेज आता है। अभी देखिए यहाँ पर जेंडर varchar2 टाइप का था, अभी जेंडर को कैरेक्टर टाइप का चेंज हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ अच्छा। क्योंकि फील्ड मेरा क्या है, एम्प्टी है। कैसे मालूम फील्ड एम्प्टी है, रिकॉर्ड्स देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, कुछ है इस जेंडर पे, नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली है। आप आसानी से इसे मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन अगर कोई फील्ड भरा हुआ है, जैसे यहाँ पर सैलरी या ये आपका डिपार्टमेंट नंबर, इस पे सारे में रिकॉर्ड्स है। अब इसमें से अगर आप किसी भी कॉलम को मॉडिफाई करना चाहते हैं, इसके डेटा टाइप को, तो अभी आप इसे मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। देखिए सपोज मैं डिपार्टमेंट को चेंज करना चाहता हूँ। डिपार्टमेंट मेरा क्या चीज़ है, देखिए डिपार्टमेंट जो है वो मेरा नंबर टाइप का है, 3 साइज का है, नंबर 3 साइज का। मान लेते हैं इस नंबर को मैं कैरेक्टर में चेंज करना चाहता हूँ। डिपार्टमेंट नंबर DPTNO जिसका कि डेटा टाइप नंबर है, अब मैं इसे कैरेक्टर फील्ड में चेंज करना चाहता हूँ। तो इसके लिए अल्टर करना पड़ेगा। अल्टर टेबल, टेबल का नाम मैं लिखता हूँ, टेबल का नाम मेरा एम्प्लॉय है, मॉडिफाई लिखा मैंने, और उसके बाद कॉलम का नाम DPTNO, डिपार्टमेंट नंबर कॉलम है जिसका मैं चेंज करना चाहता हूँ। अभी मैं मान लेता हूँ इसको करना है मुझे कैरेक्टर करना है, 3 साइज का करना है। मैंने लिख दिया DPTNO कैर 3। तो देखिए क्या आ रहा है, आपके सामने एक एरर मैसेज आ रहा है, कॉलम टू बी मॉडिफाइड मस्ट बी एम्प्टी टू चेंज डेटा टाइप। यानी आप किसी भी कॉलम के डेटा टाइप को चेंज करना चाहते हैं जो कि ऑलरेडी उसमें डेटा अवेलेबल है, तो उसे आप नहीं कर पाएंगे जब तक वो कॉलम खाली ना हो। तो ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है कॉलम को मॉडिफाई करते समय। पहला चीज कि जिस भी टेबल का, जिस भी कॉलम का अगर आप प्रिसीजन या स्केल डिक्रीज करना चाहते हैं तो वो एम्प्टी होना चाहिए, और अगर कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कॉलम एम्प्टी होना चाहिए, तभी आप उसे चेंज कर पाएंगे। बात समझ आ गई होगी? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कॉलम को मॉडिफाई चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो आपने अल्टर टेबल के 3 यूज देख लिए। पहला काम आपने क्या देखा, कॉलम को ऐड करना, फिर दूसरा कॉलम ड्रॉप करना, और तीसरा कॉलम को मॉडिफाई करना। तो इस तरीके से हमने टेबल को अल्टर किया। एक और नई चीज देख लेते हैं कि अगर हम टेबल का नाम अपना चेंज करना चाहते हैं, फिलहाल हम यहाँ पर टेबल की ही बात कर रहे हैं, हम टेबल के साथ ही काम कर रहे हैं। तो हम ऑब्जेक्ट, डेटाबेस ऑब्जेक्ट है टेबल, तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट एक टेबल है, तो हम यहाँ पर टेबल का नाम चेंज करना अगर चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर रीनेम कमांड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें अपने टेबल का नाम चेंज करना है तो कौन सा कमांड यूज करेंगे, रीनेम कमांड यूज करेंगे। रीनेम कमांड का सिंटैक्स देख लीजिए कैसा होता है। आपको रीनेम कमांड यूज करना है, फिर पुरानी टेबल का नाम जिसका नाम आपको चेंज करना है, और उसके बाद फिर जो भी नया नाम देना चाहते हैं वो नया नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, देखिए किस तरीके से। अभी मैं अपने टेबल का नाम चेंज करता हूँ, तो चलिए टेबल का नाम चेंज करके देख लेते हैं। तो मेरे पास टेबल है, कौन सा टेबल है, एम्प्लॉय नाम का टेबल है अभी जिस पर हम काम कर रहे हैं। तो ये एम्प्लॉय नाम का टेबल है जिस पर इतने रिकॉर्ड है। अब मुझे इस एम्प्लॉय नाम के टेबल को चेंज करके सपोज एम्प्लॉय से करना है सेल्स, तो मैं इस एम्प्लॉय नाम के टेबल का नाम चेंज करके मैं इसको कर देता हूँ सेल्स। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे रीनेम, और उसके बाद आपको क्या देना है, सीधे से पुराने टेबल और उसके बाद नए टेबल का नाम। सिंटेक्स आप देख सकते हैं, रीनेम, फिर ओल्ड टेबल का नाम, और उसके बाद नया नाम जो आप देना चाहते हैं।
तो मेरा पुराने टेबल का नाम क्या चीज़ है? एम्प्लॉय। पुराने टेबल का नाम क्या चीज़ है? एम्प्लॉय है। फिर टू लिखना है, उसके बाद नए टेबल का नाम लिखना है। तो आपने लिखा टू और नए टेबल का नाम मैं क्या देना चाहता हूँ? सेल्स देना चाहता हूँ। तो मैंने लिख दिया रीनेम एम्प्लॉय टू सेल्स। देखिए मैसेज आ गया आपके पास, टेबल रीनेम हो गया है। अब देखिए हम क्या करते हैं, हुआ कि नहीं टेबल का नाम चेंज। मैं एम्प्लॉय नाम के टेबल को फिर से यूज़ करना चाहता हूँ। मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो क्या एम्प्लॉय नाम का टेबल है मेरे पास अभी? तो क्या आया मैसेज? मैसेज हमारे पास आया टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। यानी जो ऑब्जेक्ट, जो टेबल हम यूज़ कर रहे हैं नाम, वो अब एग्जिस्ट नहीं है। यानी एम्प्लॉय नाम का टेबल अब आपके यहाँ पर अवेलेबल नहीं। क्यों अवेलेबल नहीं है? क्योंकि उसका नाम हमने चेंज करके अभी कर दिया है सेल्स। देखते हैं, सेल्स नाम का टेबल हमारे पास पहले तो था नहीं। अब हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स। अभी देखिए क्या होता है, हमने एम्प्लॉय की जगह नाम चेंज करके उसका सेल्स कर दिया। अभी सेल्स का रिकॉर्ड एग्जीक्यूट कराते हैं तो आप देख सकते हैं रिकॉर्ड्स आ गए सारे के सारे। ठीक है, तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास यहाँ पर आ गए। यानी आपका टेबल का नाम क्या हो गया है? चेंज हो गया। ठीक है।